Okay, dear students, Assalamu alaikum. As I have told you that we'll be starting the first lesson because some of our medical students have asked to start from the first lesson because they have missed the first few lessons because of their extra schedules. लेकिन हमने फिर भी जो है 14 लेसन्स पढ़े हैं टेक्स्ट के और ऑलमोस्ट जो बाकी स्किल्स हैं राइटिंग स्किल्स या ग्रामर जब हम देख लेंगे तो उसमें से हमने 75% सिलेबस जो है कवर किया है पढ़ा है और हम इंशाल्लाह उसका भी रिवीजन कर लेंगे। लेकिन आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट लेसन यूनिट 1 आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। देखो आफ्टर 20 ईयर्स जो है इट इज़ रिटन बाय द वाइट ओ हेनरी जिसका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर है और वो नॉर्थ कैरोलिना से है। नॉर्थ कैरोलिना इज़ एन अमेरिकन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट अमेरिकन स्टेट। और स्टोरी जो है इट इज़ अबाउट द मीटिंग ऑफ टू फ्रेंड्स हु हैव डिपार्टेड 20 years बिफोर। ये दो दोस्तों की कहानी है जो 20 साल पहले जुदा हो गए हैं, लेकिन जुदा होते वक्त उन्होंने एक मीटिंग की है, एक प्रॉमिस किया है कि 20 साल बाद हम फिर मिलेंगे। उन्होंने जगह का तयन भी किया है और वक्त भी मुकर्रर किया है कि 20 साल के बाद हम कहाँ मिलेंगे। और जगह का तयन जो है वो न्यूयॉर्क के शहर में एक स्ट्रीट है, एक कोचा है, एक सड़क है, उस पे जो एक रेस्टोरेंट है बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट, उस पे मिलने का उन्होंने वादा किया है 20 साल पहले। तो जैसा कि मैंने लिखा है After 20 years is a story of two friends who part and meet after 20 years. Before parting, they fix a meeting. It is they here, not there. To meet each other after 20 years at a restaurant. The two friends part from each other to earn their fortunes. बड़े हो गए हैं इसलिए उन्हें कुछ कमाना है, कुछ अपनी जो है लाइफ बनानी है, इसलिए टू अर्न देयर फॉर्चून्स हम इसी को कहते हैं कि अपनी किस्मत आजमाई के लिए वो जुदा हो गई। और एक जो है वेस्ट की तरफ चला गया। वन लीव्स फॉर वेस्ट एंड द अदर डज नॉट लीव हिज होमलैंड। लीव एक दूर चला जाता है, एक बिल्कुल इसी शहर में रहता है। जो आदमी घर से नहीं निकलता है वहीं पे काम ढूंढता है, रोजी रोटी की तलाश करता है, सीक्स हिज फॉर्चून इन हिज होमलैंड, वो एक पुलिस वाला बन जाता है। ही जॉइन्स द पुलिस डिपार्टमेंट। और ये लिखा डज नॉट लीव हिज होमलैंड, इट इज़ नॉट होमलैंड, इट इज़ होमलैंड। और इसका नाम है जिमी वेल्स। जो दूसरा द सेकंड वन हु लीव्स द प्लेस to earn his fortune in the West, we learn that he has become an outlaw during the meeting when they meet after 20 years. तो बच्चों ये मीटिंग जो है इसी के राउंड जो है स्टोरी घूमती है और हम टेक्स्ट से स्टोरी पढ़ेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश कर लेंगे, स्टोरी के थीम के बारे में जानने की कोशिश कर लेंगे और हेनरी ने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो जानने की कोशिश कर लेंगे, प्लॉट स्ट्रक्चर जानने की कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सेटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा। द
story is set in one of the streets of New York, where the two friends have promised to meet after 20 years. तो वन ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, मैंने पहले ही कहा आपको, ये न्यूयॉर्क के एक सड़क पर इनको मिलना है, जहाँ पे एक मार्केट में इनको मिलना है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। ये 20 साल पहले मीटिंग फिक्स हुई है। 20 साल पहले सिल्की बॉब वाज 18 years old एंड जिमी वेल्स वाज 20 years old। और बच्चों, यहाँ पे इस वक्त जो है जब मीटिंग इनको मिलना है आपस में 20 साल के बाद, मौसम जो है दैट इज़ नॉट फ्रेंडली। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड एज द मार्केट कीप्स अर्ली आवर्स यानी मार्केट पहले ही बंद हो जाता है। तो उस वजह से ज़्यादातर दुकानें, क्या ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई है। थोड़ी सी बारिश भी थी, मैंने कहा मौसम भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, फेवरेबल नहीं था। देयर वाज अ स्लाइट रेन and cold winds have made the people to leave their house. You will find in the text, chilly gusts of wind have deeply the streets. Deeply has been used as verb there, and chilly gusts of wind, सर्द हवा के, जो कि आपकी टेक्स्ट में लिखा है, सर्द हवा के झोंकों की वजह से लोग जो है घरों को चले गए हैं। और जिमी वेल्स जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा पहले भी, he is on patrol duty in the street, but we do not know it is Jimmy Wells. जिमी वेल्स जो है, हम यही कहेंगे एक पुलिस वाला, सेटिंग में हम यही कहेंगे कि एक पुलिस वाला अपनी पेट्रोल ड्यूटी पे है, जो यहाँ पे बीट है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और हमें लास्ट पे पता चलता है ये जिमी वेल्स है। तो ये कहेंगे हम जिमी वेल्स जो है यहाँ पे पेट्रोल ड्यूटी पे है, यानी रोंद बोल चाहिए, इसे रोंद ड्यूटी है। सो देयर वाज अ स्लाइट रेन, जैसा मैंने आपको कहा, कोल्ड विंड्स हैव मेड द पीपल टू लीव फॉर देयर हाउसेस। Jimmy Wells is on patrol duty in the street, but we do not know it is Jimmy till at the end where his note sent to Silky Bob is deciphered. तो ये एट द के बाद आप लिख लो एंड है, एट द एंड, शायद आई मिस्ड राइटिंग द वर्ड एंड। तो जब लास्ट पे जिमी वेल्स इसको गिरफ्तार करने के लिए एक नोट भेजता है, तो वहाँ हमें पता चलता है, उसको खोल के पता चलता है कि ही वाज जिमी वेल्स वाज ऑन पेट्रोल ड्यूटी। जब उस नोट को डिसाइफर किया जाता है, उस कोड को पढ़ा जाता है, और बाकी हालात क्या है, ओनली अ सिगार स्टोर एंड सम ओल्ड नाइट लंच कॉर्नर्स आर ओपन इन द स्ट्रीट। आपको पता है मार्केट में ज़्यादा देर तक फिर सिगरेट की दुकानें खुली रहती हैं, और ये रेस्टोरेंट्स जहाँ खाना पीना हो, ऑल नाइट लंच कॉर्नर्स। तो इसी के साथ मैं कहूँगा, जैसे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँगा। आई वोंट राइट द कैरेक्टर हियर बिकॉज अनटिल वी डोंट रीड द स्टोरी वी विल नॉट नो द कैरेक्टर्स। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा, सेटिंग ही मान लो इसको। सेटिंग में कौन से कैरेक्टर्स हैं? सिल्की बॉब एक है। सिल्की बॉब वॉज रेज्ड इन शिकागो विद हिज फ्रेंड्स जिमी वेल्स at the age of 18. Bob left for West. जो इसके सिल्की बॉब को भी यहीं पे पाला पोसा है शिकागो में, और 18 साल की उम्र में वो मगरिब की तरफ अपना फॉर्चून कमाने के लिए जो है चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अपनी किस्मत आजमाई के लिए, अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई के लिए वो बिल्कुल वेस्ट को जाता है। बट इट इज़ सरप्राइजिंग, इट्स स्ट्रेंज, when he fulfills his promise to come to see Jimmy Wells, we learn that he had to an outlaw, he gets arrested by his friend. इसकी मैं इतनी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जब वो 20 साल के बाद बड़े ही शौक से
अपने वादे को निभाते हुए, अपनी फ्रेंडशिप में लॉयल्टी साबित करने के लिए, वफादारी साबित करने के लिए यहाँ आता है शिकागो, तो अपने दोस्त को मिलने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है एक ट्रेजिडी में तब्दील हो जाती है। जो पुलिस वाला है जिमी वेल्स, वो दबाव में उसको एक इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, अंदरूनी तजाद का शिकार हो जाता है कि आया मुझे एक सिल्की बाप को गिरफ्तार करना है या इसको बतौर दोस्त रहाई देनी है, इसको यहाँ से चले जाने को कहना है, इसकी मदद करनी है या भागने में। क्योंकि यही पता चलता है मीटिंग के दौरान, मीटिंग तो होती ही नहीं है लेकिन जो इनका इनकाउंटर होता है उसमें यही पता चलता है दैट सिल्की बॉब हैड टर्न्ड एन आउटला इन द वेस्ट एंड शिकागो पुलिस इज looking for him. शिकागो ही इज़ वांटेड बाय द शिकागो पुलिस उसकी तलाश में है। अब थोड़ा सा जब मैं इंट्रोडक्शन दे ही रहा हूँ, जिमी वेल्स के बारे में बात कर लेंगे। जिमी वेल्स was 20 years old. I also told you that Silky Bob was 18 years old when they parted from the meeting. Jimmy Wells was 20 years old when he and Silky Bob departed from each other. जब ये एक दूसरे से जुदा हो गए तो जिमी वेल्स 20 साल का था और सिल्की बॉब जो है 18 साल का था। जिमी जो है वो अपने होम टाउन में ही रह गया। ही बिकम्स ए पुलिसमैन, जो हमें लास्ट पे पता चलता है। आफ्टर 20 years when he meets his friend on a prior fixed time and venue, he finds himself in a dilemma. लेकिन 20 साल बाद जब जिमी वेल्स अपने दोस्त से मिलता है तो वो अपने आप को पसोपेश में पाता है, अपने आप को एक तजाद में पाता है। He has to arrest his friend and be loyal to his duty. उसको अपने दोस्त को गिरफ्तार करके अपना फ़र्ज़ जो है, फ़र्ज़ मनसबी जो है, ड्यूटी जो है वो निभानी है, which he could not bring himself. लेकिन वो अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर सका that he will get his friend arrested. So but he overcame his emotion. लेकिन जो दोस्ताने का जज्बा है उस पे काबू पाते हुए he did something. उसने अपने दोस्त को दूसरे प्लेन क्लोथ्स, आम मलबूसात में, जो एक उसका दोस्त था आम लिबास में, उससे उसका एक पुलिसमैन साथी था, उससे गिरफ्तार करवाया अपने दोस्त को। क्योंकि बिफोर कमिंग टू द स्टोरी, बिफोर कमिंग टू द टेक्स्ट एंड द एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, we will also learn the theme of the story and tomorrow we will do the theme of the story. तो इतना मैं कहूँगा, the story revolves around the meeting of two friends after 20 years. ये सारी स्टोरी जो है ये इस मीटिंग के जो हो रही है इसी के इर्द गिर्द जो है घूम रही है। और ये मीटिंग जो है, ये थीम जो है इसका फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और ट्रस्ट, इन तीन चीज़ों पर जो है फोकस करती है। और थीम आपको पता है, स्टोरी राइटर का एक मकसद होता है, मुद्दा होता है, और कभी कभी एक से ज़्यादा मुद्दा भी होते हैं। और हम देखेंगे ये स्टोरी में कौन कौन से थीम है, कौन कौन से मकासद हैं। होप you got it and tomorrow we'll be doing it again. Thank you very